बच्चे, बूढ़े और जवान, आज हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक? हाँ हाँ, नुक्कड़ नाटक रहता है, तू हरदम पढ़ता रहता है, तू हरदम पढ़ता रहता है, तू हरदम पढ़ता रहता है। युवाओं को हुआ क्या है? जहाँ देखो वहाँ माँ बाप, तो कहीं धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है। ये तो ड्रग्स नहीं है। हमारा उठो। अरे यार, पुलिस आ रही है, हम भागते नहीं तो हम फंस जाएंगे। योग से नाता जोड़ो और नशे से नाता तोड़ो। योग से नाता जोड़ो और नशे से नाता तोड़ो। बेचना उनको अलाउड ही नहीं है, मतलब वो पैकेट पूरा बेच सकते हैं। बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पूरा पैकेट खरीदें 100-200 रुपये का। तो वो लूज सिगरेट लेते हैं एक करके 10 रुपये का, 5 रुपये का। तो वो बैन है, अंडर लॉ है वो बैन। या 18 साल से छोटे बच्चे को सिगरेट देने पे आपको सजा हो सकती है। जो भी शॉप आपको नज़र आती है सिगरेट वाली, खान वाली, और ये टाइम। थैंक यू। लोक अदालत की हमारी स्लाइड नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सोसाइटी को? संदेश तो बड़ा वाज़ेह है कि बच्चे और ख़ास करके पूरा समाज और ख़ास करके बच्चे, ये जो नशे की लत जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उससे दूर रहें, इस अलामत से बचे रहें। क्योंकि एक बार जब नशे की लत लग जाती है तो आपको पता है फिर ये छूटती नहीं है। तो उसकी वजह से कई घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पीछे, मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो सुना है हमने कि सिटी में इकट्ठे एक दिन 2 कत्ल हो गए थे बच्चों के ही। तो वो कोई उसमें एक्यूज़ शायद ड्रग एडिक्टेड है। तो इतने भयानक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये बेदारी फैलाने की ज़रूरत है। बेदारी उर्दू का शब्द है जागृति की जगह, अवेयरनेस। बच्चों को पता भी नहीं लगता है कि वो कब किसी ड्रग पेडलर के या जो लोग इस ट्रेड में लगे हुए हैं उनकी किसी गलत चाल का शिकार हो गए। पता उनको तब लगता है जब वो उस स्टेज से निकल गए होते हैं जहाँ से उनको वापस लाया जा सकता है। फिर वो घरों में पैसों की चोरियाँ करते हैं। घरों में नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। तो दिन ब दिन उनकी जो बिहेवियर, एटीट्यूड, कंडक्ट में एक डिटेरियोरेशन आती जाती है। तो उसी के चलते बहुत सारी मुहिम चलती रहती है। आजकल भी नशा मुक्त भारत की वो चल रही है एक मुहिम। तो इसी के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 मई को नो टोबैको डे डिक्लेयर कर रखा है और ये हर साल मनाया जाता है। अब कल क्योंकि संडे है इसलिए, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि ये जो बच्चों की आज रैली है ये दुकानदारों से मिले, उनको बोले कि बच्चों को आप सिगरेट ना बेचें, तम्बाकू वाली चीज़ें ना बेचें। तो कल क्योंकि शॉप्स वगैरह क्लोज़ होती हैं इसलिए हमने आज कर दिया। तो इसके लिए आपने देखा है कि पब्लिक प्लेसेस पे तो स्मोकिंग बैन हो चुकी है। उसके आप असर भी देख रहे हैं। आजकल लोग हॉस्पिटल्स में, सिनेमा हाउसेस में या मार्केट्स में कम ही मिलते हैं सिगरेट पीने वाले। लेकिन ये एक काफ़ी नहीं है। अभी हमें इसके बारे में बहुत कुछ करना है। जैसे हम देख रहे थे कानून में ये प्रोवाइडेड है कि आप 18 साल से छोटे बच्चे को सिगरेट नहीं बेच सकते। अब वो दुकानदार तो चेक करेगा नहीं इसकी एज कितनी है। उसको कवर करने के लिए उन्होंने प्रोविज़न दे दिया है कि आप पूरा पैकेट सिगरेट बेचिए। कभी भी किसी भी बड़े से बड़े आदमी को भी बेचना है तो पूरा पैकेट बेचिए, 1 या 2 नहीं बेच सकते निकाल के, लूज़ जिसको आप कहते हो लूज़। ताकि बच्चा जो है उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो 100 रुपये का पैकेट ख़रीदे, 150 रुपये का पैकेट ख़रीदे। तो वो मांगेगा जाके दुकानदार से कि एक सिगरेट दे दो, 2 सिगरेट दे दो।
तो वो दुकानदार की ड्यूटी बनती है वो ऐसा ना करे, अगर वो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी जैसी चीज़ों की हम जो है मतलब अवेयरनेस लोगों को देना चाहते हैं। तो ये हम चाहते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जो ड्यूटी बनती थी कि इस बारे में अवेयरनेस फैलाए, उसी के चलते ये हमारा एक प्रयास रहा है। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि अब नई नई चीज़ें आ रही हैं जो सिर्फ इनके तक महदूद नहीं रह गया है। जो आप समझते हैं कि ड्रग पैडलर हैं, जो टाउन में आपके पास लोग हैं, अब इसकी नई किस्म की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ई सिगरेट्स आ रहे हैं। ई सिगरेट्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है। वो शुरू में एज ए फ़न उसको यूज़ करना शुरू करते हैं कि आफ्टर ऑल है क्या चीज़। इस तरह की नई नई चीज़ें आ रही हैं। टॉफ़ियों में डाला जा रहा है, टॉफ़ी का वो इतना ज़बरदस्त जो कैंडी है, इतनी ज़बरदस्त उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे प्रोडक्ट की कि बच्चा उसकी तरफ हो जाता है अट्रैक्ट। तो यही हमारा आज संदेश है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे को उसका एक हिस्सा मान के और भी पुरजोर तरीके से मनाया जाए। थैंक यू।